नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। देश की आधी आबादी को एक बहुत बड़ा अधिकार मिलने जा रहा है और वो अधिकार है संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का। वैसे तो लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण पहले से लागू है, लेकिन अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% सीटें बहुत जल्द महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हम इस विषय पर एक्सपर्ट से बात करने के लिए लखनऊ के गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज आए हैं। यहाँ पर 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। एक एक करके आपका परिचय कराएं। सबसे पहले के एस राव साहब हैं जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। आपके बगल में अजीत कुमार पांडे सर हैं जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और मैडम डॉक्टर कविता बालियान जी हैं, आप भी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में। हमने सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को खास तौर पे इनवाइट किया है, क्योंकि सोशल स्टेटस चेंज होने के बाद इकोनॉमिक स्टेटस में क्या बदलाव आता है, क्योंकि फाइनली जीवन पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले अजीत पांडे सर से ही बात कर लेते हैं कि इसका क्या असर अगले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोकल बॉडीज में पंचायतों में रिजर्वेशन मिला उसका अब तक क्या लाभ मिला है। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल टेबल किया गया है और संभवतः पास भी हो जाए, जिस भी दिन ये कानून अमल में आ जाएगा, आ जाए कल आए साल भर बाद आए, उससे मतलब नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, उनके एम्पावरमेंट में ये कितना बड़ा एक माइलस्टोन होगा। ये तो जो रिजर्वेशंस है, इससे महिलाओं के स्टेटस में परिवर्तन तो आएगा ही। एक कॉन्फिडेंस आएगा उनके भीतर, खुद का कॉन्फिडेंस। और क्योंकि देखिए, पहले जो भी रिजर्वेशंस पंचायती राज सिस्टम में तहत हुआ है, उससे महिलाओं में, मैंने अपना एक स्टडीज़ भी मेरा कंडक्टेड है उसमें, उस स्टडीज़ के अनुसार ये डेटा बता रही है कि उनके स्टेटस में परिवर्तन आया, उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ी है। जो डिपेंडेंसी थी मेल मेंबर्स में, फैमिली में, उससे बाहर आई हैं। उसके साथ साथ उनमें सिविक कल्चर भी डेवलप कर गया है, उनका सिविक कल्चर बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के पॉपुलेशंस के करीब करीब आधा पॉपुलेशंस के बराबर है। उनका हक भी बनता है, उनका अधिकार भी बनता है। क्योंकि मैं यहाँ पर तमाम स्टडीज़ को रेफ़र करना चाहता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ है, वो गायत्री स्पाइवक की है। गायत्री स्पाइवक, सी वॉज गायत्री भट्टाचार्य, सी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लेकिन अब अमेरिका में सेटल्ड है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कैन सबॉर्डिनेट स्पीक आउट। क्या एक सबॉर्डिनेट, मतलब सबॉर्डिनेट कई तरह के लोग हैं जिसमें महिला भी सबॉर्डिनेट है। वो जो कि कालक्रम से अपने जो दलित स्थिति है, जो दलित मतलब समाज से वंचित हैं, फैमिली में ही वंचित हैं, उनको मेन स्ट्रीम में उनकी इच्छा है कि मेन स्ट्रीम में मैं आऊँ। तो उनका कहना है कि बिना स्टेट के सपोर्ट के इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम बैक टू द नॉर्मल कंडीशंस। एक पर्टिकुलर स्टेटस दे कैन नॉट हैव। उसने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया, कैन अ वुमन स्पीक आउट? क्या एक महिला, इवन इफ सी इज़ वेरी एजुकेटेड, क्या वो महिला बोल सकती है? फैमिली सिस्टम को देख लीजिए। फैमिली डेटा बताती है कि आप टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन व्हेन यू कम बैक टू योर फैमिली, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइट आउट। डिफ़िकल्ट फाइट आउट एनी काइंड ऑफ जो इनजस्टिस आपके साथ है, उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकती, बिकॉज योर टोटल स्टेटस एज ए फीमेल बिकम्स रिड्यूस्ड देयर इन द फैमिली सिस्टम। वहाँ पैट्रियार्की है, वहाँ मेल का काफ़ी वर्चस्व है। मेल जो कहते हैं वही डिसाइसिव, वही करते हैं। लेकिन जब ये रिजर्वेशन आई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन होने के बाद पंचायती राज के माध्यम से, तो डेटा बता रही है लॉट ऑफ चेंजेस हैव अकर्ड। अभी जो रिजर्वेशन स्टेट सोच रही है, गवर्नमेंट सोच रही है, रिजर्वेशन 33% जो विधानसभा और लोकसभा के या आपके राज्यसभा वॉटेवर, ये रिजर्वेशन भी एक माइलस्टोन होगा। उनका माइलस्टोन होगा कि दैट विल बी वेरी पॉजिटिव स्टेप, प्रोवाइडेड
ये रिजर्वेशन को इस तरह सिर्फ रिजर्वेशन एज सच के साथ साथ उनको ये भी देखना होगा कि जो महिलाएं जिनके रिजर्वेशन आप कर रहे हैं, एक बेसिक क्वालिफिकेशन उनके डिफेक्ट्स के लिए दे मस्ट बी ऑल्सो एजुकेटेड इन द सेंस कि उनका एक सिविक कल्चर हो. डोंट प्रोवाइड रिजर्वेशन टू एनीबॉडी एल्स unless they are up to certain standard in the social stratification. Standard in terms of understanding in terms of development of civic culture. नहीं, लेकिन इसमें मैडम से मैं समझना चाहता हूँ कि जैसा कि सर ने कहा कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी या उनकी एक मिनिमम समझ हो, मर्दों के लिए तो ऐसा नहीं है. जो मेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है. नहीं, एकदम कहना सही है. देखिए हम बताते हैं अल्टीमेटली हम तो जब आप डिवीजन की बात, जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन एज सच पूरा सब चीज़ को डिसाइसिव करता है. फैमिली कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. दोनों का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर एक दूसरे के लिए, तभी फैमिली का कॉन्टिन्यूटी होती है, फैमिली नॉर्म. तो ये तो जब आप करते हैं मतलब आप फैमिली में रिजर्वेशन कर रहे हैं, फैमिली में उसके इम्पैक्ट पड़ रहा है और पूरी फैमिली बिकम्स डिसइंटीग्रेटेड. पूरी फैमिली डिसइंटीग्रेशन होती है. जो आपसी मतभेद और वैमनस्य से प्रारंभ होगा, इस तरह की रिजर्वेशन से फैमिली से ही शुरू होगी. जो पाट्रियार्कल सिस्टम है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पाट्रियार्कल सिस्टम टू टॉलरेट इट. मैडम से एक दूसरा आपसे एग्री कर रहा हूँ कि मेल्स के साथ इस तरह का क्राइटेरिया क्यों नहीं होना चाहिए. आई 100% एग्री कि मेल्स का रिजर्वेशन भी यदि आप कर रहे हैं 50% ऑटोमेटिकली दे आर फ्री टू पार्टिसिपेट. उनको भी पार्टिसिपेशन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड एंड स्टेट मस्ट इंश्योर. ये तो खैर सर देश में बहस बहुत समय से चली, और खासकर जब मुख्यमंत्री के पद पर, चाहे वो बिहार का मामला हो या राजस्थान में मंत्री के पद पर किसी महिला को बैठाया गया और उनका क्या बैकग्राउंड रहा, तो ये बहस तो बहुत पुरानी है. मैडम, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पंचायतों में जो रिजर्वेशन हुआ, आज भी ये बात कही जाती है कि हमने फला महिला को बनाया. अभी भी हम देखते हैं कि कोई विधायक हो, सांसद हो, यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी सीट पर जो भी बाई इलेक्शन लड़ता है, अमूमन उनकी विडो को ही सभी पार्टियां लड़ाती हैं. इसमें एक क्रॉस दी पॉलिटिकल पार्टी बात है. मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि ये कब खत्म होगा कहा जाना कि हमने किसी महिला को विधायक या सांसद बनाया. इसके बारे में पंचायतों में जो रिजर्वेशन लागू हुआ उसका क्या अभी तक दिखा है, और क्या लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन मिल जाता है महिलाओं को, तो ये स्थिति चेंज होने में आपको कितना टाइम लगता है, दिख रहा है लगते हुए? सबसे पहले तो मैं जो है स्वागत करूंगी प्रधानमंत्री जी के इस बिल का, कि जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, हम महिलाएं इंतजार कर रही थी. फाइनली वो आ रहा है, हो रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हो जाएगा. देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन एक कहावत है कि छोटे-छोटे कदमों से बहुत लंबी दूरियां तय होती है. इसकी एक शुरुआत हुई थी जो पंचायती राज में रिजर्वेशन से. बहुत जगह उसके ये भी लोगों ने कहा कि वो मेन सिंबॉलिक तौर पे महिला है, लेकिन मेन तो प्रधानपति है. लेकिन मैं कह रही हूँ सिंबॉलिक तौर पे सही, वो पब्लिक में आई तो सही, उसने घर की चार दीवारी पार तो की, और धीरे धीरे ही सही 6 महीने 1 साल के बाद उसको पता चला उसके राइट्स क्या हैं, वो क्या कर सकती है, उसकी एक कलम साइन से कितनी चीजें बदल सकती हैं. उसको जागरूकता मिली, क्योंकि उस प्रधानपति को भी उसको समझाना पड़ रहा था पहले, और फिर वो खुद समझ ले रही थी कि कितनी सारी चीजें वो कर सकती हैं. और उसने ना केवल समाज में बदली, अपने परिवार में भी धीरे धीरे बदलाव लाया. तो ये एक बहुत बड़ा दूरदर्शी कदम है और बहुत लंबे इसके परिणाम आएंगे. और महिलाओं की एक होता है इंटर हाउस होल्ड, इंट्रा हाउस होल्ड, विद इन द सोसाइटी, जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब वो समझ जाएंगी बहुत अच्छे से कि उनके राइट्स क्या हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए. और एक जो दूसरा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अभी भी राजनीति को ना बहुत अछूता मानते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे जो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर लोग आ जाते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स को एज ए पैसा कमाने का. जब महिलाओं की भी भागीदारी होगी, जैसे अभी बहुत जगह आपने एग्जाम्पल में देखे होंगे कि MBA करने के बाद लड़की प्रधान बनी गांव की, और उसने गांव में आमूल चूल परिवर्तन किए. तो यही एग्जाम्पल कोई विधायक बनेगी, वो पूरे क्षेत्र को चेंज करेगी. और पढ़े लिखे लोग भी, और उनको देख के
मैं बोलती हूँ उन महिलाओं को देख के पुरुष जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो राजनीति से दूर भागते हैं, वो भी उसमें आएंगे करके। कुछ कुछ ज्यादा आदर्शवादी विचार आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं मैडम, कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि एक लड़की एमबीए करके आई और प्रधान बनी तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ, लेकिन हमने इसी स्टेट में देखा है कि बहुत सारी महिला आईएएस ऑफिसर्स रही हैं या और अन्य भी रही हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चरम तक वो भी गई हैं। तो देखिए महिलाओं के पद पे बैठ जाने से सब कुछ एकदम रातों रात बदल जाएगा, मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने नहीं कहा कि रातों रात बदल जाएगा, मैंने कहा ये एक बहुत दूरदर्शी कदम है और छोटे-छोटे कदम होते हैं और एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, चाहे वो महिलाओं के हैं या पुरुषों के हो। तो मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा और मैं इसका स्वागत करती हूँ स्वागत। और चेंजेस ज़रूर आएँगे। केएस राव साहब से बात कर लेते हैं। राव साहब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं गिरी इंस्टीट्यूट में। सर, आर्थिक सबलता एक बहुत बड़ी जरूरत भी है और किसी को मजबूत करना है तो उसकी जेब कितनी मजबूत है ये अपने आप हो जाता है। इस कदम से क्या आपको लगता है कि वो भी एम्पावरमेंट फीमेल्स में आएगा? डेफिनेटली आई विल टोटली एग्री विथ यू, बिकॉज सोशल एम्पावरमेंट के बारे में अभी हमारा प्रोफेसर साहब ने बता दिया। मैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ फैमिली में, बिकॉज वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। इसकी ये बिल इम्प्लीमेंट होने के बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विल इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रंस एजुकेशन इन द फैमिली एंड ओवरऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ द फैमिली, ये सब हो जाएंगे। बिकॉज सो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैमिली सिस्टम। सो ये फैमिली सिस्टम से ओवरऑल सोसाइटी डेवलप हो जाएंगे, इकोनॉमी डेवलप हो जाएंगे, कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। इसका इसमें एक सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि आम तौर पर भारतीय समाज में ज्यादातर मिडिल क्लास में घर का पूरा बजट स्ट्रक्चर महिलाओं के ही हाथ में है। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे से चला लेती हैं? चला लेती है मतलब, सो अल्टीमेटली सो शी हैज टू मैनेज द हाउस। सो ओनली आदमी तो पैसा लेके आ सकता है, बट हाउ इट हैज टू बी स्पेंट, ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी मैनेज्ड बाय द वुमेन। सो जो घर पे लेडी होता है वही मतलब सो बच्चों का और जिस तरीका से खर्च करना है, क्या क्या दिलाना है, क्या क्या किस तरीका से खर्च करना है, वो सारा उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड है। तो दैट आल्सो विल इम्पैक्ट लॉट ऑफ सो पॉजिटिव थिंग्स सो ड्यू टू दिस बिल आल्सो। एक आखिरी सवाल आप तीनों लोगों से ले लेंगे सर। आज से 10 साल बाद हम ये मान लेते हैं कि रिजर्वेशन लागू हो गया और अगला जो भी चुनाव होगा उसमें 33% सीटों पर महिलाओं को उतार दिया जाएगा। भारत के सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, राजनैतिक स्थिति को देखते हुए आज से 20 साल बाद का भारत आपको कैसा दिखाई दे रहा है सर, बहुत छोटे में? देखिए, ये 20 साल आज की स्थिति को देख करके 20 साल की प्रेडिक्शंस करना बहुत टफ है, क्योंकि देखिए जिस भी डेमोक्रेसी में रैशनल कम्युनिकेशंस के लिए स्पेस नहीं रहे, वो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। रियल सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में जहाँ हर आदमी समझे कि आई बिलोंग टू द कंट्री, हर आदमी समझे कि हमारा राइट्स और सबका राइट बराबर है, जब तक इससे कि रैशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गवर्नमेंट की, कोई गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट की बात। हमारे हिंदुस्तान में जो स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1950 से आज तक स्टेट का फॉर्मेशन, उसकी प्रकृति देख लीजिए आप। इसमें तमाम तरह के संरचनात्मक विषमताएं हैं। संरचनात्मक विषमताओं में पहला विषमता है, जो प्रश्न किया उसका जवाब यही मिलेगा। पहली विषमता है कि यहाँ डेमोक्रेसी तो आ गई, डेमोक्रेसी रियल सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में 1950 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए, उसके बाद डेमोक्रेसी आई। 1947 की बात नहीं कर रहा, तो डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन यहाँ पर सिविक कल्चर नहीं है। कोई भी डेमोक्रेसी bereft ऑफ सिविक कल्चर कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सिविक कल्चर नहीं, जैसे आप लाइन लगी हुई है, आप लाइन को तोड़ के आगे बढ़ के हटो इधर, मैं जा रहा हूँ, मैं टिकट ले रहा हूँ, किसी को बुला रहा है, सुनो फलानवा। दिस इज नॉट द सिविक कल्चर। यू मस्ट नो हाउ टू बिहेव पर्टिकुलरली। यू शुड बी अल्ट्रुइस्टिक इस तरह कि आप दूसरे के लिए जिंदा रहिए। समझ गया सर मैं आपकी बात। आपने बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात बोली है। मैडम, आपको क्या लग रहा है 15-20 सालों बाद भारत की स्थिति कैसी रहेगी आज की तारीख में, यदि वुमेन रिजर्वेशन लागू हो जाता है?
अगर आज की तारीख में वुमेन रिजर्वेशन आता है तो मैं कहती हूँ कि एक और टेन्योर में तो बहुत बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम आज से 15 से 20 साल बाद देखते हैं तो आप बदलता भारत देखेंगे। इवन मुझे लगता है कि जो 1947 का हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, शायद हम उसके बहुत करीब होंगे, बहुत करीब होंगे। बहुत ये बड़ी बात कही गई मैडम के द्वारा, डॉक्टर बालियान के द्वारा, कि बदलता भारत आपको अगले कुछ सालों में, एक दशक बाद ही सही, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन के आने के बाद दिखेगा। वुमेन रिजर्वेशन के और भी तमाम पहलुओं पर बातचीत हम अन्य एक्सपर्ट से भी करेंगे। आज इस प्रोग्राम में आप सभी मेरे साथ मौजूद रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आप सब लोगों को भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।